हाकिम, जूठे पानी का क्या हुक्म है, यानी उसके क्या अहकामात हैं? क्या जूठा पानी पाक है, नजस है, या मकरूह है, या मशकूक है? उसके शरई हिसाब से उसके क्या अहकामात हैं? उनको इस्तेमाल किया जाए या न किया जाए? कौन से जूठे जो है ना वो काबिल इस्तेमाल हैं, कौन से काबिल इस्तेमाल नहीं है? इनके अंदर थोड़ी तफसील है। कुछ जूठे ऐसे हैं जो पाक हैं, कुछ ऐसे हैं जो नजस हैं, कुछ ऐसे हैं जो मकरूह हैं, कुछ जूठे ऐसे हैं जो मशकूक हैं। तो पहले नंबर पर वो जानवर जो माकूल लहम हैं, यानी जिनका गोश्त खाया जाता है, जो हलाल जानवर है, उनका जूठा जो है ना वो पाक है। यानी पानी वगैरह में से या किसी हौज़ में से या किसी कुएं में से या किसी बर्तन में से वो पानी पी ले या किसी जगह से पानी पी ले तो उसका बच्चा या वो पानी जो है ना वो पाक है और उससे जो है ना वज़ू वगैरह किया जा सकता है। और दूसरे नंबर पर आदमी का जूठा यानी इंसान का, फिर इसके अंदर उमूम है, मर्द हो चाहे औरत हो, छोटा हो बड़ा हो, मुसलमान हो काफिर हो, जुनूबी हो हाइजा हो, निफास वाली हो, नमाजी हो बेनमाजी, जो भी हो, तो उसका जूठा जो है ना वो पाक है। अब जूठे के पाक होने का मतलब ये भी नहीं है कि जो है ना उसको आदमी जो है ना वो खा ले या उसको पी ले, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें सफाई सुथराई बिल्कुल नहीं होती है। वो जो है ना बर्तनों में से वो खाते पीते हैं या उनके हाथों में सफाई वगैरह, जो मुंह में जो है स्मेल आ रही होती है, बदबू होती है। तो अब अगर चे उनका जूठा जो है ना वो पाक है, नजस नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं है कि उसको ज़रूर जो है ना आदमी खा ले या पी ले। तो अगर खा ले पी ले, उसकी तबीयत अगर चाहे तो उसमें कोई हरज भी नहीं है, वो कोई हराम नहीं है, लेकिन अगर न खाए तो फिर उसकी मर्ज़ी है। तो पहले नंबर पर माकूल लहम जानवर और इंसान, इसका जो है ना जूठा वो जो है ना वो पाक है, यानी पानी वगैरह जो उससे वज़ू वगैरह या कपड़े साफ पाक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर वो जूठा जो नजस है यानी पलीत है, जैसे कुत्ते का जूठा है या खिंजीर का है, या ऐसे जानवर हैं जो जानवरों को फाड़ते हैं, जैसे भेड़िया वगैरह है या शेर है, तो ये जानवरों को फाड़ते हैं। तो ऐसे जो है न इन जानवरों का जूठा जो है ना वो नजस है, यानी नापाक है, उसको आदमी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हत्ता कि अगर इनका जूठा पानी जो है किसी बर्तन वगैरह या किसी जगह में है, वो कपड़े वगैरह पर गिर जाए या जिस्म पर, तो उसको साफ करना होगा, क्योंकि वो जो है ना नजस है। कुत्ता खुद जो है ना नजस है, तो उसका जूठा जो है ना वो भी नजस है। अपने आप को तरक्की याफ्ता और तालीम याफ्ता कहने वाले और अपने आप को पता नहीं से क्या से क्या समझने वाले, वो कुत्तों के साथ सोए हुए होते हैं, कुत्ते उनके साथ सफ़र में होते हैं, कुत्तों के साथ खाते हैं, उनके बर्तनों में खाते हैं। तो अब उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शरीयत के अंदर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुत्ता अगर जो है ना बर्तन में मुंह लगा ले तो उसको 7 दफ़ा धोकर और 8वें दफ़ा उसको अच्छी तरह फिर दोबारा उसको जो है ना हाथ वगैरह से कोई चीज़ वगैरह मसाला डालकर उसको मिट्टी वगैरह से उसको साफ़ किया जाए। यानी इतनी उसमें नजस है और इसमें इतनी उसमें जो है ना वो नापाकी और गिलाज़त, इतने उसमें जरासीम हैं, लेकिन ये लोग उनके साथ खाते हैं और पीते हैं और अपने आप को तालीम याफ्ता भी समझते हैं। तो कुत्ते का जो है ना जूठा, खिंजीर का और जानवरों को फाड़ने वाला जो है ना जो जानवर है, इनका जूठा जो है ना वो नजस है, वज़ू वगैरह में उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तीसरे नंबर पर जो बिल्ली है, बिल्ली का जूठा, और जो मुर्गी है, मुर्गी से मुराद वो मुर्गी है जो चलती फिरती है, आज़ादाना जो है ना खाती पीती है जंगल में से, तो उसका जूठा, और जो अपना ये जो परिंदे होते हैं उनको फाड़ने वाले जानवर वगैरह जैसे बाज वगैरह होते हैं, ये अब इनका जूठा जो है ना वो मकरूह है। क्यों कि बिल्ली वगैरह जो है ना वो भी गंदगी वगैरह में जो है ना मुंह डालती, चूहे वगैरह खाती है, और जो मुर्गी जो फिरती रहती है
وہ بھی جو ہے غلاظت میں چوچ مارتی ہے۔ اگر مرغی جو ہے ایک جگہ پر باندھی ہوئی ہے اور پھر غلاظت وغیرہ سے جو ہے نا وہ پلیتی سے دور ہے تو پھر اس کا جوٹھا جو ہے نا وہ مکروہ نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ جو جانور جو بلوں میں رہتے ہیں جیسے سانپ ہے اور چوہا ہے، تو اب ان سب کا جو ہے نا جوٹھا وہ مکروہ ہے، یعنی حرام نہیں ہے، نجس نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر گدھے کا جوٹھا اور خچر کا جوٹھا یہ جو ہے نا مشکوک ہے، یعنی اس کے پاک ہونے کا بھی حکم نہیں لگایا جا سکتا اور اس کے ناپاک ہونے کا بھی حکم نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ دلائل جو ہے نا دونوں طرف سے ہیں۔ ان کے جوٹھے کے پاک ہونے کے بھی دلائل ہیں اور ناپاک کے بھی ہونے، اس لیے اس کو مشکوک قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر ایسا مشکوک پانی ہے اور دوسرا کوئی پانی نہیں ہے، صرف یہی پانی مشکوک ہے، تو اس سے وضو کرنے کے بعد پھر تیمم بھی کرنا لازم ہے۔